हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान में, जहां कल छोड़े थे। कल हम जाने थे मूल राशियां क्या होती हैं। इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसमें हमने 7 टाइप्स की मूल राशियां देखी थी कि 7 टाइप्स की मूल राशियां कौन कौन सी होती। एक आपने देखा था लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेंथ। सेकंड हमने देखा था द्रव्यमान, इंग्लिश में बोला जाता है जिसको मास। फिर देखा था समय, जिसको बोला था टाइम। फिर देखा था हमने विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने देखा था तापमान, या ताप भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। फिर उसके बाद हमने देखा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं हिंदी में ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। 1 2 3 4 5 6 और 7 थी आपकी पदार्थ की मात्रा या आणविक मात्रा, जो भी बोलना हो। पदार्थ की मात्रा हिंदी में बोलते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक, तो ये 7 टाइप की हमने राशियाँ देखी थी। किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम 7 टाइप की क्या करते हैं, क्वांटिटीज़ को लेते हैं। ये वो क्वांटिटी होती है जिसको इंटर कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग, इंटर कन्वर्जन का मीनिंग ये हुआ कि लंबाई को आप द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर, विद्युत धारा, इन सब में चेंज नहीं कर सकते। एवरीवन इज, जो यहाँ जितने भी, एवरीथिंग इज इनडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये आपस में क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। मतलब लंबाई इन किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ना लंबाई को द्रव्यमान में चेंज कर सकते हो, ना द्रव्यमान को विद्युत धारा में, ना ही द्रव्यमान को लंबाई में। मतलब ये आपस में इंटर कन्वर्जन नहीं की जा सकती। अब हुआ कि मान लो ये चीज़ मुझे मेजर करनी है, मुझे मापना है। क्या मैं लंबाई मापना, तो मैं किस में मापूँ भाई? कोई कहेगा सेंटीमीटर में नाप लो, कोई कहेगा मीटर में, कोई इंच, कोई फुट, कोई किलोमीटर। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोला जाता है? एसआई सिस्टम। देखो, इससे पहले 3 सिस्टम बने थे। एक था एमकेएस सिस्टम, एक था एफपीएस सिस्टम, और एक होता है सीजीएस सिस्टम। एमकेएस में बोलता है, इसको बोलते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड। एफपीएस में क्या है? फुट, पाउंड, सेकंड। थर्ड आया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो पहले ये 3 सिस्टम चलते थे, एमकेएस, एपीएस और सीजीएस। मतलब एमकेएस में लंबाई को अगर मेजर करना है, लेंथ को, तो मीटर में मेजर करते थे। मास, द्रव्यमान को मेजर करना है तो किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाता था। इसी तरह एफपीएस में क्या करते थे, ये अमेरिकन है, कि जब भी कोई लेंथ की बात होगी, लंबाई की बात होगी, तो उसको हमेशा फुट में मेजर करेंगे। वजन की बात होगी, मतलब मास या किलोग्राम की बात होगी, तो पाउंड में इस्तेमाल किएंगे। और अगर टाइम की बात होगी तो वो सेकंड में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह सीजीएस आया कि अगर डिस्टेंस नापनी है, मेजर करनी है, तो सेंटीमीटर में करेंगे। द्रव्यमान, किलोग्राम नापना है तो ग्राम का यूज़ करेंगे। समय को सेकंड में ही यूज़ किया जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन होने लग गया, अभी कौन सा मेजर किया जाए। तो इन तीनों को हटाकर, भाई ये तीनों उसको आम नहीं चलेगा, क्योंकि 3 तो यूनिट है नहीं, यहाँ कितनी है? 7 क्वांटिटीज़ हैं। तो इन 7 क्वांटिटीज़ को क्या किया गया, अभी एक नया सिस्टम लाएगा जिसको बोलेगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हिंदी में बोला जाता है एसआई पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस एसआई पद्धति में इन 7 को रखा गया, और इन 7 को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए कि लंबाई को किस में मेजर करोगे। इसके अलावा और किसी में आप मेजर कर सकते हो, कन्वर्जन होता है इसका, भाई मीटर को फुट में, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो कन्वर्जन होता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड माना जाएगा
कि लंबाई को किस में मेजर करना है, एसआई सिस्टम से पता लगता है। द्रव्यमान को एसआई पद्धति, समय को एसआई पद्धति। तो इन तीनों में तो ये तीन ही था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और बाकी चार को कहाँ करोगे, तो ये एसआई सिस्टम में डाला गया। क्योंकि विद्युत धारा की बात होगी तो एसआई सिस्टम बताएगा, तापमान की बात होगी तो एसआई सिस्टम बताएगा, ज्योति तीव्रता की बात होगी तो एसआई सिस्टम, और पदार्थ की मात्रा की बात होगी तब भी कौन बताएगा, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम ने क्या बताया भाई, अगर ये मूल राशियां हैं, क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाएगा, ध्यान से सुनना, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन पैरामीटर्स या फिर यूनिट्स का यूज किया जाएगा, उस यूनिट को बोला गया फंडामेंटल यूनिट्स। इनको क्या नाम दिया गया, फंडामेंटल यूनिट्स। इनको बोला जाता है मूल मात्रक, देट आर टर्म्ड एज मूल मात्रक। इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। आज हम सीखेंगे कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन स्टैंडर्ड्स का यूज किया जाता है, जिस यूनिट्स का उपयोग किया जाता है, उन यूनिट्स को बोला जाता है, उन मात्रकों को बोला जाता है मूल मात्रक। समझ में आए? तो मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है, उन मात्रकों को बोला जाता है मूल मात्रक। कंपटीशन में डेफिनेशन तो आएगी नहीं, अपना काम है इन किसके, उसको कौन मेजर करेगा। तो लंबाई को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया, समय को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया, विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अदर पैरामीटर बनाया गया। इस तरह टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो है कि जब भी लंबाई की बात होगी तो उसको हमेशा मीटर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, मीटर में, मीटर में। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा स्मॉल एम, ठीक। इसी तरह द्रव्यमान, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए किलोग्राम का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, किलोग्राम। इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है किलोग्राम, और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कैपिटल के और स्मॉल जी। टाइम, समय को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकंड का यूज किया जाएगा। इसका यूज किया जाएगा सेकंड का, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करें स्मॉल एस से। विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पियर का यूज किया जाएगा। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया, तो इन्हीं के नाम पे क्या किया गया, इसको नाम रख दिएगा, कैपिटल ए से यूज करेंगे। कहीं कहीं आई को विद्युत धारा दिखाते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में यूज किया जाएगा। इसके पीछे भी एक रीजन है, इसको केल्विन में क्यों किया जाता है, बल्कि यूज किया जाता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट यूज किया जाता है इसको कैपिटल के से, साइंटिस्ट थे। ज्योति तीव्रता को यूज किया जाता है कैंडला से, कैंडला से। शॉर्ट फॉर्म में CAD लिखा जाता है। इसी तरह पदार्थ की मात्रा को मोल में, इसमें मोल में MOL, इंग्लिश में लिखते हैं MOL। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, मोल। तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हुई। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन पैरामीटर्स का यूज किया जाएगा उनको बोलते हैं मूल मात्रक। तो ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स आई। लंबाई को जब भी मेजर करेंगे तो किस में करेंगे, मीटर में। किसने बताया, एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति में। द्रव्यमान जब भी मेजर करना होगा तो किलोग्राम में, समय को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये 7 टाइप की क्या थी, मूल राशियाँ, और ये 7 ही क्या है, मूल मात्रा का है। आई होप सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके अलावा जो भी आपके राशियाँ, क्वांटिटीज या मात्रक बसते हैं, उन सबको बोला गया व्युत्पन्न मात्रक। उन सबको क्या बोला गया, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ये वो मात्रक होते हैं जो इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। किसकी सहायता से बनाया जाता है, मूल राशियाँ या मूल मात्रकों के सहायता से जो मात्रक बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। और मूल राशियों की सहायता से, यार एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मूल राशियाँ 7 टाइप की और मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। तो इनके अलावा जो भी आपके मात्रक और राशियाँ मिलती हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, और उनके मात्रक को बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। तो अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं।
आते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। पहले व्युत्पन्न राशियाँ देखेंगे। इंग्लिश में बोला जाता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज। देखो व्युत्पन्न राशि क्या हुई, जब भी बेटा कोई कि यहाँ भी अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, दूरी, तो दूरी भी एक टाइप की लेंथ ही है आपकी। अगर मैं कोई यहाँ से, जिस तरह इस बोर्ड की यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तब आप इसके लिए अलग पैरामीटर नहीं लाओगे, लाओगे फीता ही मेजर करने के लिए। बता दोगे भाई यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, 3 मीटर है ना, 10 फुट है, 12 फुट है, इस टाइप से आप क्या करोगे, इसको लेंथ को बताओगे। मतलब डिस्टेंस भी एक टाइप की क्या है, दूरी ही है। तो डिस्टेंस कोई अदर राशियों में नहीं ली गई, उसको किस में रखा गया, व्युत्पन्न राशियों में। क्यों, क्योंकि ये व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हुई है किससे, मूल राशियों से। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जिस तरह मैंने इस डस्टर को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तो मैंने इसको अपनी प्लेस से क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये कितनी दूर विस्थापित हुआ, लेंथ ही तो है ये, इसको भी लेंथ में रखा गया। मतलब ये जो विस्थापन है ये भी आपका क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। इसी तरह कोई गाड़ी चल रही है भाई, 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है, 1 सेकंड में कितना जा रही है, 10 मीटर। मतलब इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो स्पीड आपकी चाल होगी वो भी किससे मिली है, व्युत्पन्न राशियों से। क्यों, क्योंकि जितनी दूर गई डिस्टेंस लेंथ में, जितने समय में गई, क्या वो टाइम है आपका, सेकंड, वो भी क्या है, मूल मात्रक या मूल राशि है। इसका मतलब जो बच गई राशियाँ, जिस तरह आपका हो गया क्या, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनती है, जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है, जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे आपके, इस तरह बताया अभी, आपका जितनी भी दूरी है, आपका विस्थापन हो गया, आपकी चाल हो गई, चाल ये नहीं किस तरह चल रहे हो, नहीं कितने टाइम में कितना दूर चल रहे हो, इस तरह आपका वेग हो गया, आपका त्वरण हो गया, आपका संवेग हो गया। संवेग क्या होता है भाई, कोई चीज़ कितनी स्पीड में मूव करी उसके पास मोमेंटम होता है, उसका संवेग। इस तरह आपका बल हो गया भाई, कितनी ज़ोर से मारा है थप्पड़। इस तरह आपका कार्य हो गया, वर्क जिसको बोला जाता है। आपकी पावर, शक्ति हो गई, सामर्थ्य हो गया, कितना सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर। ठीक, ये सब आपके क्या होते हैं, आपका विद्युत आवेश हो गया, विद्युत आवेश हो गया। ठीक, और आपका क्या हो गया, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव हो गया। ये जितने भी आपके हैं ये सब क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। और इन व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जिन पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जिस तरह दूरी को भी मीटर में, विस्थापन को मीटर में, चाल को मीटर पर सेकंड में, वेग को भी मीटर पर सेकंड में, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, संवेग को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बल को न्यूटन बोला जाता है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य को क्या बोला जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल होता है, शक्ति का वाट होगा, विद्युत आवेश का कूलॉम होता है। इस तरह पृष्ठ तनाव, इसी तरह बाकी सबके भी क्या होते हैं, यूनिट निकल के आते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रा क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जिन मात्रकों का यूज़ किया जाएगा उनको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ से क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। तो ये डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, इन सबको व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का यूज करेंगे वही क्या होगा, मूल व्युत्पन्न मात्रक। क्या, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है,
वही आपकी क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, जिस तरह चाल को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक, यही वेग का भी होगा। ठीक, त्वरण का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इस तरह बल को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूटन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कार्य को दिखाने के लिए जूल, कैपिटल जे से यूज करते हैं। ये सब कैसे मात्रक हैं इनके, ये सब इनके हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक हो गए, मूल राशियां होगी, व्युत्पन्न राशियां होगी, व्युत्पन्न मात्रक हो गए। अब जब इतने सारे बन गए तो साइंटिस्टों ने सोचा भाई अब जितने भी यूनिट्स थी अपने सब मेजर कर लिए। अब दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिट नहीं बची है जो क्या होंगी, बच गई होंगी, जो इनमें नहीं आई होंगी। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा हाँ आ तो गई हैं सब, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी इसमें रखा नहीं गया। तो वही पूछा गया क्या है, कहते बताते हैं भाई। तो मैं भी मिटा लूँ इसको। तो वही बताया गया कि ऐसी क्या चीज़ है जो बच गई, जिसको रखा नहीं गया अभी इसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं। मान लो दिस इज अ लाइन, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये इसके ऊपर है। अब हो क्या रहा है, अब ये दोनों ये चेंज हो रही है। तो एक क्वांटिटी है जो इनके बीच में चेंज हो रहा है, जो इनका झुकाव। इसको कैसे मेजर किया जाए भाई, इसको लेंथ में तो मेजर करोगे नहीं, इसकी लेंथ पता कर लोगे, लंबाई कितनी, इसकी लंबाई, लेकिन जो झुकाव है इसको कैसे पता करोगे भाई, ये तो अलग ही चीज़ आ गई। कहते हैं हाँ यार ये तो अलग ही पंगा है, इसको क्या बोला जाए। कहते हैं ये तो ठीक है फिर भी। अब बोला गया जिस तरह जोकर की टोपी देखते होंगे आप, इस तरह होती है, पॉपकॉर्न खाए होंगे सब लोग, तो अंदर ये गोल गोल बनता है, ये क्या बवाल है भाई। अगर इसको थोड़ा सा खोल दो तो और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मोड़ दो तो और छोटा हो जाएगा। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कहते हैं हाँ यार ये भी ठीक है। तो इसको कौन बोला जाता है, इस कौन के अंदर जो अंदर एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे। तो बोला गया ठीक है भाई, इसको मूल राशियों में तो रखेंगे नहीं क्योंकि ये पहले बन चुकी हैं, 7 प्रकार की होती हैं, तो इनको एक अलग दे देते हैं। तो इनको नाम दिया गया सप्लीमेंट्री, इसको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मतलब इनको मूल मात्रकों में या मूल राशियों में नहीं रखेंगे, इनको कहाँ रखेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बोला जाता है पूरक राशियाँ, क्योंकि इनके मिलते ही सारी राशि की राशि क्या हो गई, पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। तो इनको इसलिए नाम दे दिया गया पूरक राशियाँ। तो इनमें दो रखा गया। तो पहला था जो अभी आपको दिखा है, दिस इज व्हाट, इसको बोला गया कौन, इसको बोला गया कौन, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। और दूसरे को बोला गया घन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल, इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड एंगल। अब इनको व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया गया उनको बोला गया पूरक मात्रक। क्या बोला गया, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो कोण को हमेशा मेजर करेंगे रेडियन में, कोण की जब भी बात आएगी किस में मेजर करेंगे, रेडियन में। और घन कोण की बात आई, इसको मेजर करेंगे स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन, शॉर्ट फॉर्म होता है RAD, इसको होता है स्टेरेडियन। ये क्या है इनका, पूरक राशियाँ, पूरक मात्रक। यहाँ आने के बाद ये अब आपकी मेजरमेंट का यूनिट्स क्या हो गए, सब कंप्लीट हो गए। इसके बाद इनका इंटर कन्वर्जन आता है जो आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाता है। आपके सिलेबस में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी मूल राशियाँ हैं, या फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सी मूल राशियाँ नहीं है। इसका मीनिंग इनमें कौन सी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, कौन से मूल मात्रक हैं, कौन से मूल मात्रक नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाता है एक क्वेश्चन। जिस तरह कहा जाए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न लिखित में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है, विच क्वांटिटी इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला ए में रख दिया, मान लो लंबाई, बी है आपका विद्युत धारा, सी है आपका
विद्युत आवेश, डी है आपका समय। इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है? तो लंबाई आपकी मूल राशि है, विद्युत धारा भी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, लेकिन विद्युत आवेश एक मूल राशि नहीं है। ऑल्दो आवेश धारा से पहले आया था, लेकिन माना गया धारा को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो विद्युत आवेश क्या होगा? मूल राशि आपकी नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक।